पूर्वमेव कृतः। अतिसरला मयि मृदुला गृहकुशला सा अतुला मम माता देवता। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे दिन कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला पर पूरे दिन साधना, तप और पूजा में लीन रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिर्फ नारियल जूस लिया, जो खबरें हैं, और साथ साथ उन्होंने जो है अंगूर का भी थोड़ा सा जूस लिया और दिन भर उन्होंने पानी पिया और इसके अलावा वो लगातार अपनी साधना में, तपस्या में लीन रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा ऐलान किया था और जैसा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचित भी किया गया था कि करीब करीब 45 घंटे तक प्रधानमंत्री ये तपस्या, ये साधना करेंगे। अक्सर चुनाव के बाद जब चुनाव प्रचार थम जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की तपस्या, साधना में लीन हो जाते हैं। ये वो लगातार 2014 से कर रहे हैं। 2014 से देश जानता है, गुजरात में भी वो ऐसे ही करते थे, लेकिन 2014 से देश ने देखा कि वो जब भी चुनाव प्रचार थमता है तो उसके बाद इस तरह की साधना और तपस्या में लीन हो जाते हैं। ये कठिन ये तपस्या है क्योंकि 45 घंटे की है। कल शाम करीब करीब 5 बजे तक या शायद उससे कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री इसी तरह की साधना, तपस्या करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की इस तपस्या से, इस साधना से विपक्ष बेचैन क्यों है? किसी को भी अपनी पूजा अर्चना करने का, किसी को भी साधना करने का, तपस्या करने का, इसका पूरा अधिकार है। और अगर आप साधना, तपस्या नहीं करते तो आप जो भी करते हैं यह आपका निजी फैसला है, यह आपका निजी जो है चॉइस है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से ऐलान किया कि वो 45 घंटे की तपस्या करेंगे, तब से विपक्ष, पूरा विपक्ष बेचैन है, परेशान है। हालांकि विपक्ष ने इसको रोकने के लिए चुनाव आयोग में याचिका भी लगाई और कहा कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन जितना हम भी जानते हैं, समझे हैं चुनाव आचार संहिता को, उसको देख करके कहीं से नहीं लगता कि इसमें चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन हो रहा है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने इस पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया, जाहिर सी बात है। लेकिन किसी व्यक्ति ने इसको लेकर के बाकायदा मद्रास हाईकोर्ट में याचिका भी लगा दी है। अब मुझे नहीं मालूम इस याचिका पे क्या होगा। और कल भी जब इस मामले में डिबेट हुई थी तो मैंने तो यही सुझाव दिया था विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। तो फिर कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास बड़े बड़े वकील हैं, वो चाहे तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ले लेना चाहिए था प्रधानमंत्री की इस तपस्या को रोकने के लिए। लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति तो पूरी कर रहा है, बयानबाजी खूब कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं। और इससे विपक्ष को भी इस बात की समझ है कि इस पर सिर्फ बयानबाजी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से लगातार आलोचना की जाती है, उसी तरह से इस बार भी विपक्ष आलोचना करने का काम कर रहा है। लेकिन यह आलोचना जब विपक्ष करता है तो फिर बात यही उठती है कि आखिर विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना से, इस तपस्या से डर क्यों लगता है? इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर, बड़ा कारण है। अब 2014 के बाद से लगातार देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को भारत में मजबूत किया है। पहले एक जमाना था जब अपने आप को सनातनी कहना, हिंदू कहना, भगवा वस्त्र पहना, तपस्या, साधना करना, यह सब हिंदुस्तान में मजाक का विषय था। लोग इस पर हंसते थे, लोगों को लगता था क्या फालतू की चीजें हैं।
भारतीय सिनेमा ने भी इसका खूब मजाक बनाया। और ये जो तपस्या साधना जो सनातन संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, उसको हे दृष्टि से भारत में देखा जाने लगा था। और सिर्फ मैं तपस्या और साधना की बात नहीं कर रहा, योग को जिस तरह से देखा जाता था, योग को कहा जाता था कि ये तो सिर्फ एक धर्म विशेष की चीज है, इसी तरह से भारत से जुड़ी तमाम जो भारत की परंपराएं हैं, भारत से जुड़ी जो तमाम सांस्कृतिक जो चिन्ह हैं, उनको इसी तरह से हे दृष्टि से देखने की एक आदत सी पड़ गई थी, क्योंकि देश में एक अलग तरह की सेकुलर राजनीति थी। वो सेकुलर राजनीति जिसमें टोपी लगाकर इफ्तार करना वो बड़ा एग्रेसिव, वो बड़ा प्रोग्रेसिव माना जाता था, लेकिन मंदिरों में जाना उसको मानते थे बड़ा पिछड़ापन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में यह धारणा बदल दी। और इसीलिए जब कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा पहनकर साधना में लीन होते हैं तो विपक्ष कांपने लगता है, क्योंकि विपक्ष इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला तो कर नहीं सकता, इसलिए वो रोकने की कोशिश करता है, उनकी आलोचना करता है, उनका मजाक बनाता है। इस बार भी विपक्ष यही कर रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि यह कितना सही है, और इसको चुनाव से जोड़ना, इसका कोई तर्क नहीं है, कोई तुक नहीं है। वो विपक्ष जो अब तक दावे कर रहा है कि 5वें चरण में, 6ठे चरण में हम 300 सीट जीत गए, बीजेपी तो 140 150 सीटों पर सिमट गई। अगर आपकी जीत के दावों में इतना दम है, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप चुनाव जीत ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अलोकप्रिय हो गए हैं, तो नरेंद्र मोदी की 2 दिन की तपस्या से आप क्यों डरने लगते हैं? आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, चुनाव तो आप भी जीत रहे हैं, तो चुनाव आप जीतिए, मोदी जी को तपस्या करने दीजिए। लेकिन नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं, ये दावे भी करने हैं और मोदी जी को तपस्या करने से रोकना भी है। ये विपक्ष को दिखाता है कि विपक्ष का आत्मविश्वास किस हद तक हिला हुआ, डिगा हुआ है। 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आज प्रधानमंत्री के वो दृश्य जरूर देखने चाहिए जिसमें भगवा पहने वो कन्याकुमारी में लगातार तप में लीन है। वो दृश्य जरूर देखने चाहिए, और विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसे भी जरूर सुनना चाहिए। देखिए और सुनिए। तो मोदी जी अभी ध्यान में चले गए, अभी तो उनसे जवान नहीं निकलेंगे। चलिए 4 तारीख के बाद जरूर उनकी ध्यान ढंग होगी, और उसके बाद कोई नया ढंग वो तय करेगी, कोई
बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करो। अब इस तरह की घटिया बातों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। नरेंद्र मोदी ये सनातन प्रेमी हैं, साधक हैं, केदारनाथ में साधना की है वर्षों तक, आज विवेकानंद के चरणों पर साधना कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, क्या फर्क पड़ता है। ये लोग कभी जाते हैं राम मंदिर की प्रतिष्ठा में? कोड ऑफ कंडक्ट एक तरफ है और एक तरफ आप ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, इससे देश का उल्टा नुकसान होता है, कोई फायदा। अगर आपको भगवान के इसमें श्रद्धा है तो घर में बैठ के करो ना, वहाँ पर तो आपको नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा कैंपेन किया है और हर बार कैंपेन के बाद वो आध्यात्म से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री तो ध्यान कर रहे हैं, आपको क्या एतराज हो जा रहा है? प्रधानमंत्री पर ज्यादा ध्यान है, प्रधानमंत्री हर काम इनसे पूछ के करेंगे। जो जिस पूजा पद्धति को मानते हैं, सनातन धर्म पे चलते हैं और अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से और आध्यात्म के हिसाब से वो ध्यान करते हैं, इस पर भी एतराज हो रहा है, ये ताज्जुब का विषय है। तो सवाल यही है कि प्रधानमंत्री की साधना से जो है विपक्ष, प्रधानमंत्री की तपस्या, विपक्ष को क्या है समस्या, और क्या विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भगवा पहनकर साधना करने से डरता है? ये तमाम सवाल हमारे सामने। और आज की डिबेट में मेरे साथ 4 मेहमान हैं। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह जी, मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राहुल लाल है मेरे साथ, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक, और अनुराग वर्मा मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तो प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, विपक्ष को इतना डर क्यों लगता है भगवा पहनकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं? आप लोग इतना डर जाते हैं, कभी चुनाव आयोग के पास, कोई हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, तमाम तरह के बयानबाजी की जा रही है, इतना डरते क्यों हैं आप लोग? अशोक जी, ना तो मैंने बहुत सारे नेताओं के बयान सुने, किसी ने वेशभूषा पर प्रश्न नहीं करा, वो आपने करा, वो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे विपक्ष के इंडिया गठबंधन के किसी भी साथी ने ऐसा नहीं कहा। मैं सभी के बयान को सुनने का काम करा कि वो क्या वस्त्र पहने, उनका निजी विचार है, वो साधना करें, वो उनका निजी विचार है। लेकिन जब कैमरों के तहत साधना होती है, और चूंकि प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है वहां भी कल चुनाव होने वाला है, और वो प्रधानमंत्री के साथ साथ बनारस के कैंडिडेट भी हैं, और जो आचार संहिता का नियम है, वो जब प्रचार खत्म हो जाता है तो उसके बाद किसी को प्रचार करने का अधिकार नहीं होता। ये स्वाभाविक रूप से, अस्वाभाविक रूप से किसी भी प्रकार का एक प्रचार जो कि हमारा आचार संहिता का उल्लंघन है, इसी के तहत हम लोगों ने अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराने का काम करा। ना उनकी ये साधना बिना कैमरे के हो जाए कोई विषय नहीं है, घर में करे, कोई मंदिर में करे, कोई विषय नहीं है। लेकिन जब लाइट कैमरा एक्शन की बीमारी पुरानी हो जाए तो उसका इलाज कुछ नहीं है, ये इलाज केवल जनता जनार्दन करती है। पूजा करना आपको प्रचार लगता है? उन्होंने कहा, आपने कहा प्रचार मना हो गया है, पूजा करना भी प्रचार में आ जाता है, मतलब कोई व्यक्ति पूजा भी नहीं कर सकता क्योंकि आप लोग उसे प्रचार मान लेंगे। अशोक जी, जवाब जरूर लीजिएगा अगर क्वेश्चन आप ही से सवाल जवाब ले रहा हूं सर, आप बता दीजिए। आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रचार नहीं होना चाहिए, खत्म हो गया है। तो अगर कोई पूजा कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो उसका आप प्रचार मानते हैं, तो फिर ठीक है, आपको लगता है पूजा करना प्रचार होता है। शायद इसीलिए आप लोग राम मंदिर नहीं गए, क्योंकि आप लोगों को लगा कि प्रचार हो जाएगा। मैंने एक बीमारी का जिक्र भी करा था, लाइट एक्शन कैमरा। इसके बिना पूजा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसका मतलब लाइट एक्शन कैमरे की क्या आवश्यकता है? आप पूजा करिए, आप करिए वहां पर पूजा, कौन मना कर रहा है? कैमरामैनों को प्रतिबंध कर दीजिए कि क्या जरूरत है? मतलब अब आप सर, आपने अभी खबर आई है, कांग्रेस ने कहा है वो एग्जिट पोल में डिबेट में नहीं जाएगी, 14 पत्रकारों को पहली पृथ्वी। तो आप सब लोग बंद करवा दीजिए पूरा मीडिया, कहिए मीडिया इंडस्ट्री काम ही क्यों कर रही है, और दिखाए तो सिर्फ अखिलेश जी को दिखाए, राहुल जी को दिखाए, क्योंकि इस देश में कुछ और दिखाने के लिए आप लोग अगर ये चाहते हैं। एक मिनट आ रहा हूं सर, आरपी सिंह जी 1 मिनट आ रहा हूं। तो ये भी तय कर लीजिए कि मीडिया क्या दिखाए क्या नहीं दिखाए, आपके हिसाब से दिखाए, आप लोग तय कर लीजिए। मतलब इस देश में गजब है कि वैसे तो इनको अभिव्यक्ति की पूरी आजादी चाहिए, मीडिया की स्वतंत्रता का रोना रोते हैं सब लोग, लेकिन उसके बाद मीडिया ये दिखाए या नहीं दिखाए। अरे देश का प्रधानमंत्री अगर साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है,
तो उसमें अगर मीडिया दिखा रहा है तो उसमें क्या हर्ज है, क्या परेशानी है? आप लोग मुझे, मैंने कल भी सुझाव दिया था और आज फिर सुझाव दे रहा हूं, और मेरे सुझाव को बहुत गंभीरता से लीजिएगा सर। राहुल गांधी जी ने, फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने अभी 3 दिन पहले जो है मटन चिकन जब वो खा रहे थे, पार्टी कर रहे थे तेजस्वी यादव के साथ, तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि तेजस्वी जी ने हमको 2 बार मटन और चिकन की पार्टी दे दी, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तेजस्वी जी को मटन चिकन की पार्टी दें। तो मैंने कल भी सुझाव दिया था कि राहुल गांधी जी को चाहिए कि वो एक मटन चिकन पार्टी दे जिसमें अखिलेश यादव जी को बुलाएं और उनको तेजस्वी यादव जी को बुलाएं, मीसा भारती को बुलाएं, बकरा कटवाएं, वहां पर बकरा बंटवाएं, मटन चिकन पार्टी करें। मीडिया ये भी दिखाएगा, इसमें कोई हैरानी नहीं, आपकी मटन पार्टी भी दिखाएंगे, क्या दिक्कत है आपको? मीडिया सब कुछ दिखाता है, मीडिया सब कुछ दिखाता है। आज भी आप बैठे हैं, आज भी चर्चा कर रहे हैं, तो नहीं कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो इसका मतलब अब जो है टेप लगा दी जाए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी के मुंह पे कि अब नहीं बोलेंगे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। आप भी बोल रहे हैं, तो ऐसी आजादी तो मीडिया की है। अब आप मीडिया की आजादी भी छीनना चाहते हैं तो बताइए। मैंने अशोक जी ये कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कैंडिडेट भी, प्रधानमंत्री जी तभी बनते हैं जब सांसद भी होते हैं, सांसद भी एक कैंडिडेट है। कल उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हो रहा है, जब अन्य लोगों को प्रचार नहीं मिल रहा जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको अनावश्यक प्रचार देके मीडिया क्या दिखाना चाहता है? मीडिया क्या दिखाना चाहता है? आप इस समय जो विपक्ष का उम्मीदवार है वो क्या कर रहे हैं अन्य लोग, उनको दिखा रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे ना, दिखाएंगे ना। अजय राय क्या कर रहे हैं बताएं, हम अपनी कैमरा टीम भेजते हैं ना। अजय राय क्या कर रहे हैं? वो घर में बैठ के अगर आराम कर रहे हैं तो हम उनको आराम करते हैं तो नहीं दिखाएंगे। अगर वो कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, राम मंदिर, मैं फिर भी कह रहा हूं कि सर आप सब लोगों के पास एक बहुत अच्छा आइडिया, आप लोगों के पास अच्छे सलाहकार नहीं है। मैंने कल भी आइडिया थे, आज भी आइडिया दे रहा हूं कि आप अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब जो हैं अयोध्या चले जाएं भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक करने, उनके दर्शन करने। मैं आपको 100% बता रहा हूं, पूरा मीडिया जो है आप लोगों को दिखाएगा। अजय राय जी चले जाएं, चुनाव लड़ रहे हैं, आपके जितने कैंडिडेट कल के चुनाव में लड़ रहे हैं वो सब चले जाएं, राम मंदिर जाएं और पूजा अर्चना करें, पूरा मीडिया दिखाएगा। लेकिन राम मंदिर तो आप जाएंगे नहीं। और दुर्भाग्य से, और एक मिनट सौभाग्य से, दुर्भाग्य से इस वक्त रमजान भी नहीं चल रहे हैं। अगर रमजान चल रहे होते तो आप टोपियां पहन के इफ्तार में जा रहे होते, इफ्तार में जाते तो हम दिखाते, लेकिन आप लोगों की किस्मत अच्छी नहीं है, रमजान नहीं चल रहे, नहीं तो आप टोपियां पहन के इफ्तार कर रहे होते। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं, अशोक जी जवाब ले लीजिए, आपने क्वेश्चन बहुत सारे करे। मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मैंने टिप्पणी करी, लेकिन आप जवाब दे दीजिए। हाँ कर दीजिए आपकी टिप्पणी, हाँ कर दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ जो रमजान भी करते हैं वो भी इस देश के वासी होते हैं। सर मैंने कब मना किया सर? हाँ, तो अगर उनके किसी कोई तो सर जो पूजा तपस्या करता है वो भी इस देश का वासी होता है। राम मंदिर भी इस देश में बना है, एक बार दर्शन कराइए, एक बार दर्शन कराइए, मन पवित्र हो जाएगा। साधना और भगवा देख करके चिढ़ नहीं होगी। एक बार राम जी के दर्शन कराइए सर। भगवा देख के कौन चिढ़ रहा है? अरे आप सब लोग चिढ़ते हैं सर, बिल्कुल ना, आप सब लोग चिढ़ते हैं। भगवा से आप ही लोगों ने तो नाम दिया था भगवा आतंकवाद। आज तक आपने हरा आतंकवाद कभी नहीं कहा था, लेकिन आप ही लोगों ने इस देश में भगवा आतंकवाद नाम दिया था, और आज आप कह रहे हैं भगवा से चिढ़ रहे हैं। उसके ऊपर तो डिबेट अलग सा हो जाएगा, डिबेट अलग हो जाएगा। आप लोगों का बस चलता है तो भगवा पहनने वालों को उठा उठा के आप इस देश से बाहर निकालते थे। भगवा पे बहुत बड़ा डिबेट में नहीं फंसने वाला। देश डिबेट चाहता है रोजगार पे, देश डिबेट चाहता है महंगाई पे। आपके भगवा पे कोई फंसने वाला नहीं है, माननीय मोदी जी के भगवा पे कोई फंसने वाला नहीं है। देश चाहता है रोजगार, देश चाहता है महंगाई से आजादी, देश चाहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जमीन में दिखाई देना, ना कि मध्य प्रदेश में रेप होना भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में। प्रोफेसर जोशी, जब सैफई में आप बॉलीवुड पूरा डांस कराते थे, जोशी जी जब पूरा बॉलीवुड डांस करता था, तब रोजगार की बातें क्यों नहीं करते थे? अशोक जी रोजगार भी देता था क्यों नहीं? अच्छा ये बताइए, रोजगार भी दे रहे थे, सफाई में महोत्सव करे तो उसमें क्या गड़बड़ी थी? अब रुकिए, मैं आरपी सिंह जी के पास जा रहा हूं। की कोई समस्या नहीं थी, डांसर को देखने के लिए पैसे होते थे आपके पास। मैं अनुराग जी के पास जा रहा हूं। अब रुकिए भुवन भास्कर जोशी जी, कार्यक्रम में आप ही नहीं है और भी मेहमान हैं, वो तो कूद पड़े हैं। अब रुकिए, सैफई कहते ही मिर्ची लग गई,
सैफई कहते हैं मिर्ची लगी, वो मुझे स्वाभाविक है आपको मिर्ची लगना। अब रुकिए, अब मैं आरपी सिंह जी के पास जा रहा हूं क्योंकि डिबेट में आरपी सिंह जी भी बैठे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, सैफई का भी जवाब ले लूंगा। सैफई में जब आप बॉलीवुड से बुला बुला के डांस करवाते थे तब इस देश में महंगाई थी या नहीं थी, वो पूछूंगा आपसे। पहले आरपी सिंह जी से आपका जवाब ले लेता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सैफई कहते हैं कितना बुरा लग गया तपस्या देख करके, जिनको तपस्या देख करके चिढ़ होती है उनको सैफई कहते ही मिर्ची लगती है। यही तो कनेक्शन है, यही कनेक्शन है। सैफई ठीक है, सैफई में बॉलीवुड का डांस करवाना ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तपस्या करना खराब है। यही सोच है आप लोगों की। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। आरपी सिंह जी रुकिए एक मिनट, अब रुकिए। मुझे लगता है सैफई आपको बहुत देर तक तकलीफ देगा। आप पानी वानी पी लीजिए। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी पानी वानी पी लीजिए। सैफई से धुआं निकल रहा है। सैफई कहने के बाद मैं देख रहा हूं आपके इर्द गिर्द धुआं निकल रहा है। सर थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, इनकी आवाज नीचे करिए, इनको पानी पीने दीजिए। सैफई से धुआं निकल रहा है। सैफई भुवन भास्कर जोशी जी, सैफई से धुआं निकल रहा है। अरे सर थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, सर थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, धुआं निकल रहा है। मुझे मालूम है सैफई आपकी दुखती रग है। जब आप बॉलीवुड के लोगों को करोड़ों रुपए दे दे के भूखा मरता था उत्तर प्रदेश का किसान, लेकिन आप करोड़ों रुपए देकर बॉलीवुड के लोगों को स्पेशल विमान में लाते थे और उनके डांस करवाते थे। और इसमें मुझे समझ में आ रहा है सैफई कहते ही आपको धुआं निकलने लगा। थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। आरपी सिंह को जवाब देने का मौका लेता हूं। पानी वानी पी के थोड़ा आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। थोड़ा अपने आप की सेहत ठीक कर लिए। रुकिए, उनको थोड़ा पानी वानी पी लेने दीजिए। भाई सैफई आप भी सैफई लेकर के उनकी दुखती रग पे हाथ रखते नहीं। मुझे एतराज है अनुराग वर्मा, आप उनकी ऐसे दुखती रग पे हाथ दे, उनकी तबीयत देखिए। उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। रुकिए आरपी सिंह जी, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक कैंडिडेट भी है और उनका प्रचार हो रहा है। प्रचार उनका नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमको बाकी चीज से तकलीफ नहीं है, हमको तकलीफ इस बात से है कि वो कैमरा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तपस्या करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार तपस्या नहीं कर रहे, वो राजनीति में आने से पहले भी तपस्वी थे और राजनीति में आने के बाद भी वह तपस्वी की तरह ही काम करते हैं। 2014 के अंदर प्रतापगढ़ में, 2019 के अंदर केदारनाथ धाम पे, और इस बार स्वामी विवेकानंद जी के मेमोरियल पर वह गए हैं, वहां पर तपस्या कर रहे हैं। परंतु अगर इनको ये दिक्कत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों कवर किया जा रहा है, तो आप कुछ करिए, आपको कौन रोक रहा है। अभी आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि राम मंदिर चले जाएं, अयोध्या चले जाएं, माथा देखें और रामलला के आगे जाकर अपनी विनती रखें, और हो सके तो राम मंदिर में जाकर कोई तपस्या करने, तो इनको भी उतनी कवरेज मिलेगी। तो ये करेंगे नहीं। इनके लिए एक अच्छा सुझाव और आसान सुझाव देता हूं मैं। औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र अभी है, वहां चले जाएं, वहां दिया जला लें, तब भी मिल जाएगी कवरेज। कौन रोक रहा है इनको? कोई रोक थोड़ा रहा है। नहीं तो बाबर की कब्र पे तो गए हुए हैं पहले भी, ये पूरा परिवार बाबर की कब्र पे जाकर नतमस्तक हो रहा है, तो वहां चले जाएं, वहां जाकर नतमस्तक हो रहे, कौन रोक रहा है इनको? परंतु दिक्कत यह है कि हर व्यक्ति का अपना एक टेम्परामेंट है, हर व्यक्ति की एक संस्कृति से जुड़ाव है या नहीं है, ये डिपेंड करता है व्यक्ति के बैकग्राउंड के ऊपर। मोदी जी का भारत की संस्कृति से जुड़ाव है। तपस्या, मेडिटेशन भारत की संस्कृति का हिस्सा रही है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े राजा, सब लोग जब जरूरत पड़ती है तो तपस्या करते हैं, और उससे जो शक्ति या उससे जो एनर्जी जनरेट होती है, जो उससे संचरित होती है, उसके आधार पर आगे फिर काम करते हैं। तो इन सबको सबसे लेना देना इनको देश की। आरपी सिंह जी, क्या ये जो है इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है जिसको लेकर के नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो उसका रास्ता दे रहा हूं। अगर इनको लग रहा है कि उनको मीडिया क्यों कवर कर रहा है, अब देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वह कुछ करेंगे तो उनको मीडिया कवर करेगा। अगर राहुल गांधी कुछ आजकल में करेंगे तो उनको मीडिया। अच्छा, मैं उदाहरण देता हूँ। राहुल गांधी जी दरबार साहब गए थे, वहां पर उन्होंने जूठे बर्तन भी साफ किए, बाकी जो वहां की हमारे रिवाज है उनको करने की कोशिश करी उन्होंने। तो क्या मीडिया ने उनको कवर नहीं किया था? मीडिया ने उनको कवर किया था, मेरी याददाश्त में। अगर ठीक है, मीडिया ने उनको पूरा कवर किया था। ऐसे ही बाकी इनके लोग जो करें। मैं तो आसान तरीका बता रहा हूँ इनको तपस्या करने में, अपने आप को भारत की संस्कृति से जोड़ने में। मैं हिंदू
मतलब हिंदू मैं पंथ के मैं हिसाब से जवाब नहीं, देना चाहूंगा। हिंदू- एक मिनट रुक जाइए। मैं हिंदू धर्म मतलब हिंदू पंथ नहीं कह रहा, रिलीजन नहीं है। हिंदू धर्म के साथ जुड़ने में इनको दिक्कत है तो ये इस्लाम धर्म की जो मान्यता है उसके हिसाब से कर ले, कौन रोक रहे जी? हम तो रोक नहीं रहे इनको। ओके ओके, है ना, मैंने कहा कि किसी की मजार पर जाकर दिया जलाना भी इनको ठीक लगता तो वह भी कर सकते हैं। आडवाणी जी गए थे मजार पे, आडवाणी जी गए थे मजार पे, देश से देखा है। हाँ, तो आडवाणी जी गए थे मजार पे, बिल्कुल वो गए थे मजार पे, आपने सही कहा, मजार पे गए थे। उसके देश से अलावा देखा और कैसे और भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया था। बिल्कुल मीडिया ने उसको भी दिखाया था, मीडिया उस पर भी चर्चा करता है, आज भी आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। और राहुल गांधी जब औरंगजेब की मजार पे गए उसकी भी चर्चा होती है, उसके भी वीडियो है। इंदिरा गांधी जब औरंगजेब की मजार पे गई उसके भी उसकी भी चर्चा, बाबर की, माफ कीजिएगा, बाबर की। और जवाहरलाल नेहरू भी बाबर की मजार पे गए, उसकी सबकी चर्चा होती है, उसमें कौन सी दिक्कत है? आप लोग मजार पे नहीं जाते, आप लोग मजार पे नहीं जाते, दिक्कत यह आप लोग मजार पे नहीं जाते। आप लोग किसकी मजार पे जाते हैं? आप लोग जाते हैं वो जो बाहुबली, जो जिनके ऊपर 16 मर्डर के आरोप सिद्ध हो जाते हैं अदालत में, आप लोग उनकी मजारों पे जाते हैं, उसको भी मीडिया दिखाता है कि दिक्कत नहीं है। अशोक जी देखिए, बताइए, कई सारे सवाल उठे। मैं एक चीज कहूंगा कि प्रधानमंत्री तो मुझे एक बात सवाल, आप सवाल का जवाब दिए, लेकिन क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि मैं, मतलब राहुल लाल जी आपसे पूछ रहा हूं, आप एक अच्छे राजनीतिक सलाहकार हैं, दरअसल कांग्रेस और विपक्ष के पास सलाहकारों की कमी है। मैं तो फिर कह रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता राहुल गांधी अगर अयोध्या चले जाते तो उनको एक मीडिया कवरेज पूरा देश में जो है, कम से कम इन 57 सीटों पर, आप लोग तो वैसे 350 सीटें अभी से ले रहे हैं 6 उसमें, लेकिन और 400 सीटें हो जाती अगर इन मैं एक सेकंड में जवाब दे रहा हूं। देखिए, जब राहुल गांधी, आरपी सिंह जी सुन लीजिए जरा, सुन तो लीजिए, अब आप सुन लीजिए जरा। मैं कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री, अब आपके सलाह के ऊपर भी आ रहा हूं, प्रधानमंत्री देखिए हमेशा आध्यात्मिक मुद्रा में हम लोगों को लगातार नजर आए। आपको याद होगा कि कई सारे डिबेट में अशोक जी उसमें भी था, जब 22 जनवरी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उसके पहले भी बड़ी कठोर आराधना और तमाम चीजें प्रधानमंत्री ने की थी। अशोक जी, आपको मैं गलत हूं तथ्यात्मक तौर पर कि सही हूं अशोक जी? तब भी आप लोगों ने विरोध नहीं, सुन तो लीजिए ना, विरोध नहीं, अब नहीं, चुनाव नहीं था तब भी आप लोगों ने विरोध किया था। मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम लोगों को उम्मीद क्या था, प्रधानमंत्री बड़े कठोर तपस्या से गुजरे हैं, वो तो बिस्तर पे भी नहीं सो रहे थे, अलग अलग जगह पे वो धार्मिक संस्थाओं में जा रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि जब इस बार का लोकसभा चुनाव होगा और प्रधानमंत्री जो भाषण देंगे वहां पे पूरा उनकी आध्यात्मिक योग साधना उस भाषण के भीतर भी दिखेगी। लेकिन और वो इतने शानदार भाषण होंगे, ऐतिहासिक भाषण होंगे। मुझे तो लग रहा था अशोक जी, आप तो काफी वरिष्ठ एक पत्रकार तो हैं ही, आप लेखक भी हैं, कि उन भाषणों के आधार पर शानदार किताब लिखने का भी आपको मौका मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड तोड़े, रिकॉर्ड अपने ही तोड़े, तमाम कैसे कैसे वो कहां कहां मुजरा तक के बयान पे पहुंच गए, कांग्रेस के मुस्लिमों के संदर्भ में किस किस प्रकार के बयानों पे पहुंच गए। तो हमें तो प्रथम दृष्टया ये चीज लग रहा है कि भाई आध्यात्मिक साधना का प्रभाव उनके वचनों पे क्यों नहीं दिख रहा है। राहुल लाल जी, हर चुनाव में सुन तो लीजिए, अब आप एक देखिए, फेंकने का जो पहले एक सेकंड मेरा वाक्य को पूरा हो जाने दीजिए जरा। कांग्रेस ने शुरुआत की, अब आप मेरे वाक्य को पूरा तो हो जाने दीजिए, फिर देखिए अनुराग जी, फिर आप अपना रख लीजिएगा, पहले मैं ओपनिंग एक स्टेटमेंट तो दे दूं। मैं कह रहा हूं तो बड़ी हम लोगों को उम्मीद थी, उन उम्मीदों पर पानी फिरा। अब देखिए, टाइमिंग पे तो सवाल उठेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी अध्यात्म करते हैं, वो उनका व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है। भुवन जी ने भी कहा, तमाम विपक्ष कह रहा है कि भाई इतने सारे कैमरे लेके गए, किन किन एंगल से दिख रहा है, कभी वो समुद्र के सतह से दिख रहे हैं, कभी ऊपर से ड्रोन कैमरे से दिख रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, दिख रहे हैं वो, लेकिन इसका टाइमिंग कल जब पूरे देश भर में चुनाव हो रहा होगा उस समय यही चीजें चल रही होंगी। देखिए, आपने कहा ना कि क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। चुनाव आचार संहिता का डायरेक्ट उल्लंघन नहीं हो रहा है, अप्रत्यक्ष तौर पर उल्लंघन हो रहा है। ये एक प्रधानमंत्री की पहले से भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो एक चरण में कहीं चुनाव चल रहा होता है तो वो दूसरे चरण में वहीं आसपास में कहीं चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं। तो वो कहीं कहीं जो रूल्स रेगुलेशंस के खामियां जो एक होता है कि उन खामियों का लाभ उठाकर वो चुनाव प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं इसमें बड़ी गंभीरता के साथ कर रहा हूं, अप्रत्यक्ष शब्द लगा के। अब आपने जो सुझाव दिया कि क्या कांग्रेस खेमे के लोग, भाई अगर राम मंदिर वो जाएंगे तो वो मीडिया कवरेज के लिए नहीं जाएंगे। मैंने आपको पहले, वो राम मंदिर जाएंगे तो भगवान राम के साथ एक आध्यात्मिक तादात्म्य स्थापित करने जाएंगे। अच्छा, और इफ्तार पार्टियों में क्या करने जाते हैं? वो इफ्तार पार्टी, अभी प्रियंका गांधी जो वाड्रा जो है, अभी जाखू मंदिर गई थी, मैं आज देख रहा था उनका क्लिप जो है कई चैनल। मंदिर में दर्शन करना और मंदिर में ध्यान लगाना, दोनों दो चीजें भाई। ध्यान में अभी रुकिए ना, सुन लीजिए ना, उसमें 5 कैमरे लगे थे, जाखू मंदिर में गई, 5 कैमरे लगा के वहां जाखू मंदिर में गई हैं। और अभी राहुल गांधी जी का वीडियो चला दूं,
राहुल गांधी जी का वीडियो चला दूं कि जहां जाते हैं पूजा करना जहां जाते हैं और ध्यान लगाना, दोनों में अंतर आपको भी देखिए। हम लोग सब हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, वो दोनों के बीच में अंतर भी होता है। समाधि पे भी जाते हैं तो 5-5, 6-6 ड्रोन कैमरे लेकर जाते हैं, वो मत छोड़िए, वो मत कहिए। वो लोग ध्यान मुद्रा में कहां होते हैं? अरे को क्या सुनिए, ये बता दीजिए, वहां पे किसी पर्यटक को भी जाने की कोई नहीं है, वहां पे पूरा का पूरा एरिया सैनिटाइज कर दिया गया। चलिए मैं कह रहा हूं, एक मिनट, ध्यान पूजा करना, एक मिनट, एक जगह मैं पूजा करने के लिए गया राहुल गांधी और का मैं वीडियो 48 घंटे के लिए ध्यान लगाने के लिए गया। राहुल गांधी का वीडियो चलाइए और उसके बाद ब्रेक लीजिए, जरा इनको दिखाइए। राहुल गांधी कैमरे, ये देखिए, ये राहुल गांधी तो कैमरे में जाता ही नहीं, वो ध्यान तो नहीं लगा रहा है ना, ध्यान तो ये क्या कर रहे हैं, ये ध्यान लगाने नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये तो ध्यान नहीं लगा रहे, ये ध्यान लगाने वो तो नहीं गए। वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बताइए। किसको वहां पर वो श्रद्धांजलि देने का, श्रद्धांजलि क्या कैमरा में दी जाती है क्या? श्रद्धांजलि ऐसे क्या कैमरामैन हायर करके दी जाती है क्या? भैया भैया बताइए, ऐसे हायर करके दी जाती है कैमरामैन? नहीं, अब ये देखिए और दिखाइए जरा, और दिखाइए। 5-5 कैमरे तो दिख भी नहीं रहा है, मैं क्लियर कर रहा हूं। उधेड़ दूंगा अभी, सारे वीडियो दिखा दिए, 48 घंटे सारे वीडियो दिखा दिए, सारे वीडियो दिखा दिए, तो आप बोलने के लायक नहीं रहेंगे। मैं बिल्कुल मैं बोलने के लायक हूं, मैं बोलने के लायक हूं। दूसरा वीडियो दिखाइए, दूसरा वीडियो दिखाइए। ये तो कैमरा करते हैं ना, कैमरा करते हैं। और जब टोपियां पहनकर जब जाते हैं इफ्तार में, तब कितने कैमरे होते हैं ये बताइए, ये भी बताइए। सच है, आप बोलिए, सच है कि इनको डर लगता है? कोई डर नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता भगवा से। हमें भगवा के अपमान से डर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवा का अपमान किया है। अशोक जी, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से डरपोक हो आप लोग। नरेंद्र मोदी जी को अगर अपने लोकप्रियता पे भरोसा होता ना, तो वो चुनाव आचार संहिता के कमियों का खामियों को नहीं चुनने का प्रयास करते। राहुल लाल जी डरे हुए तो प्रधानमंत्री जी लग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी डरे हुए लग रहे हैं, और डर के प्रधानमंत्री को चुनाव आचार संहिता के कमियों का अनुसरण करना पड़ रहा है। आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, क्योंकि अभी वैसा नियम नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है आपको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनिए ना, अरे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट तो देश के नियमों के अनुसार ही देगा ना। वो मेरी बात सुनिए, इस देश की अदालतों में आप लोग हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने के लिए गए थे। एक बार फिर जाइए कि इस देश में तपस्या साधना भगवा पहनना पे भी प्रतिबंध लगा दीजिए। प्रधानमंत्री सालों भर पहले इसी ड्रेस में। अच्छा, योगी आदित्यनाथ भगवा ड्रेस में होता है। हम लोगों ने कब विपक्ष ने कब योगी आदित्यनाथ से आप डरते हो? मैंने कोई नहीं डरता, उससे तो क्यों डरेंगे? वो उनका व्यक्तिगत ड्रेस है, वो पहने उनको जो मन करे। हमें तो लग रहा है प्रधानमंत्री भी शपथ ले ले, वो इसी तरह से लगातार भगवा ड्रेस में। राहुल जी, आपके नेता कहते हैं हिंदू मंदिर जाते हैं छेड़छाड़ करने के लिए, तो ये घटना नहीं घटती है क्या? ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ये घटनाएं नहीं घट रही है क्या? घटती है, ये घटनाएं भी घटती है। जो मंदिरों में जाते हैं वो धर्म का मजाक बनाने के लिए जाते हैं। अनुराग वर्मा, जरा कैमरामैन गिनिए कितने हैं, कितने कैमरामैन हैं? ध्यान नहीं लगा रहे हैं, वो ध्यान लगाते हुए कैमरामैन गिनिए। सुनिए, शांति से पानी पीजिए और कैमरामैन गिनिए। अभी शांति से कैमरामैन गिनिए कितने हैं और टीम कितनी है। पूरी टीम हायर करी हुई है कि राहुल गांधी जो है ना, ये राहुल गांधी को किसान साबित, विचारधारा में राहुल गांधी को किसान साबित के साथ लगे हुए लोग हैं। किसी इफ्तार पार्टी में इन लोगों की जो पोजेस होती हैं वो देखने लायक होती हैं। पार्टी के पोज से आपको क्या समस्या? वहां पे वो भी क्या कोई ध्यान रखने वाला मामला है? हमें समस्या उससे क्या समस्या है? उससे क्या समस्या है? मंदिर में जाके कहते हैं कि लड़कियां चली जाती हैं। ना देखिए, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब लड़कियां चली आप लोग ध्यान का कहानी को आप लोग, इसका मतलब है कि ध्यान कभी लगाया नहीं है। रुकिए एक मिनट, रुकिए। नहीं, ध्यान आपने कहां लगाया है? अरे वो ध्यान लगाते हैं भाई, बैंकॉक जाके ध्यान लगाते हैं, कैमरे होते हैं। बैंकॉक में जाके ध्यान लगाते हैं, कैमरे होते हैं क्या? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। थाईलैंड, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। राहुल लाल जी आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। थाईलैंड, बैंकॉक में लोग जाते हैं ध्यान लगाने, वहां कैमरे नहीं होते। कन्याकुमारी में कैमरे। राहुल लाल जी को यही तो तकलीफ है कि थाईलैंड और बैंकॉक में ध्यान लगाने के वीडियो नहीं आते, लेकिन कन्याकुमारी के वीडियो क्यों आ रहे? यही तकलीफ है इनको। एक छोटे से ब्रेक के बाद ज्यादा मत मुंह खुलवाइए राहुल लाल जी। थाईलैंड, बैंकॉक तक मैं पहुंच गया, वहां के वीडियो नहीं आते, मुझे पता है वहां जो ध्यान लगता है, इसलिए ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। मत मुंह। हाँ, वही तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके वीडियो नहीं आने चाहिए। राहुल लाल जी शर्म कीजिए, उसके वीडियो की डिमांड कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। राहुल लाल जी किस वीडियो की डिमांड कर रहे हैं? देश के दर्शक देखे जरा। ऐसी बेशर्मी की बात कम से कम मेरा शो जो है पारिवारिक शो है, इस तरह की बेशर्मी की बात मेरे शो में ना करें। ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली
असली स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की साधना और नरेंद्र मोदी की तपस्या विपक्ष को क्या है समस्या, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, RP सिंह, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, राहुल लाल, अनुराग वर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। अनुराग वर्मा, कुल मिलाकर ये पूरा मामला, वो राहुल लाल कह रहे हैं कि भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार कर रहे हैं, जो कानून में कमी है उसका फायदा उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये राहुल लाल जी किस कैपेसिटी में कह रहे हैं कि ये कानून में कमी है, ये उनको ही पता होगा। अदरवाइज अगर आपने शिकायत करी और ये अब ये चुनाव आयोग का काम है कि वो संज्ञान ले, अगर वो उसको ये गलत लगता है तो उस पर कार्रवाई करेगी। आप उसको कहने वाले कौन होते हैं कि कानून में लूप होल है? अब कानून में लूप होल होते हैं, अगर होते हैं ऐसे माने जाएं तो बहुत सारे कांग्रेस के नेता जमानत पे है। मैं नाम नहीं लूंगा, इनको अच्छे से पता है कितने लोग जमानत पे बाहर हैं। चुनाव आचार संहिता लगता क्यों है, आप बता दीजिए। आखिर तो आपका काम है आपने शिकायत किया ना चुनाव आयोग के ऊपर। मैं वही कर रहा हूँ, चुनाव आयोग से आपने शिकायत करी। चुनाव आयोग किस लिए है, सुप्रीम कोर्ट किस लिए? आप सब लोग अभी तो ये भी खबर आ रही है, जो ऑथेंटिक खबर है, कि कांग्रेस और उसके समर्थक ये कोशिश कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं कि बीजेपी अगर जीत जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चुनाव को ही रद्द करवाया जाएगा, ये भी कोशिश हो रही है। तो जब आप इस हद तक, और आपके पास वकील हैं ढेर सारे, वकील हैं, आपके अच्छा ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट देश के कानून और संविधान के अनुसार ही तो फैसला देगा ना। जाइए ना, आप जाके क्यों नहीं, आपने 55 साल रूल किया, आपने तो इतने 100 से ज्यादा संशोधन करवाए आप, और ये भी करा लेते हैं। उसमें चुनाव आचार संहिता का बड़ा गंभीरता से पालन होता था। यहाँ तो प्रधानमंत्री लगातार, हम लोग देख रहे हैं कि 2019 का इलेक्शन हो, इस अभी का इलेक्शन हो, प्रधानमंत्री ने जिस तरह के भाषण दिए हैं, अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से काम कर रहा था तो सुमोटो उनके ऊपर एक्शन हो रहा होता। लेकिन ठीक है, अब ये परिस्थितियां हैं। समस्या यही है कि जब आप लोग हारने लगते हैं तो सबसे बड़ी समस्या कोई हारने की स्थिति नहीं है भाई। सबसे बड़ी समस्या आपको किसने कहा दिया? आप उत्तर प्रदेश में कम से कम 40 सीटें नोट करके रख लीजिए। आप चुनाव आयोग को 40 सीटें, बिहार में 20 सीटें को भी बोल दोगे। आपकी सीटें दिख कर रही है, कोई हारने वाली कोई स्थिति नहीं है। इस व्यवस्था में भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह से टीम इंडिया ने संघर्ष किया है, 40+ सीटें, भुवन भास्कर जी की जो पार्टी और कांग्रेस, वहां पर बड़ी सफलता की जोड़ी हो रही है। 4 वोटों पर पता चलेगा 18% वोट के लिए आप लोगों ने। अनुराग जी 1 मिनट, मुझे लगता है कि थोड़ा सा राहुल लाल जी, थोड़ा सा जब आते हैं शो में
थोड़ा सा बातचीत कर लिया करिए, टैली तय कर लिया करिए। अखिलेश यादव बोल रहे हैं 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, आप 40। आपने झटके में अखिलेश जी की उम्मीदों में पानी डाल दिया। मैंने नहीं, अपने हिसाब का मूल्यांकन किया है। उनके दोस्त है, दुश्मन है? नहीं, मैं दुश्मन नहीं हूं। मैं तो देखिए अखिलेश जी 80 तौर पर जो मूल्यांकन कर रहा हूं उसमें मैंने पाया कि कम से कम 40 सीटें आनी है उसमें। अखिलेश जी 80 सीटों का दावा कर रहे हैं, आप 40 पर आ गए और आपका तीसरा कोई समर्थक आएगा कहेगा 20, चौथा समर्थक आएगा कहेगा 10, पांचवा समर्थक आएगा कहेगा 5 सीटें मिल रही है। मैंने बताया कि कम से कम 40 सीटें होंगी। सुनिए, पानी वानी पी लीजिए, राजनीतिक विषय 2 दिन बाद आपकी कलई खुल जाएगी। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैं फिर कहता हूं, मैं बार बार याद दिलाता हूं, जब नेता चुनाव से पहले बड़बोले बयान देते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद भी मुंह दिखाना है। बाद में आप मेरे शो में आएंगे फिर मुंह कैसे दिखाएंगे? बिल्कुल सोच के उसके लिए ईवीएम मशीन है और चुनाव आयोग भी है, ईवीएम मशीन नहीं है। चलिए, इस बार काफी देखिए बढ़त के साथ जो है कि टीम इंडिया चुनाव लड़ी है। चलिए 1 मिनट रुकिए, मैं गंभीरता से विषय पर आता हूं। आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग में लूपहोल्स है, उसका फायदा उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरपी सिंह जी बोलिए। देखिए, अगर वो किसी आचार संहिता के किसी हिस्से में आते तो जरूर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने कहा ना, हर व्यक्ति का अपना अपना टेम्परामेंट है। प्रधानमंत्री जी का जो जड़ें हैं या जो टेम्परामेंट है वो भारत की संस्कृति में डीप रूटेड है। इनका नहीं है तो इसमें क्या कर सकते हैं? इनके लिए तो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, वो 1947 में भारत हुआ, उससे पहले भारत था ही नहीं इनके हिसाब से। तो इनके लिए ये जो पूरा जो कल्चरल नेशनलिज्म का इशू है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो विषय है, या ये जो हम लोग पूजा पद्धति हमारी है, वो सबको ये नकारते हैं। परंतु एक मैं फोटोग्राफ आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने अभी बैंकॉक की बात करी थी, ये राहुल गांधी जी गए थे अभी थोड़े दिन पहले, अपने नेपाल गए थे, वहां पर अपने दोस्तों के साथ थे। अब मीडिया ने उनको कवरेज दी। अब इस बात पे तो नहीं क्वेश्चन उठाते ना कि इनको कवरेज नहीं मिलता, कवरेज तो इनको मिलता है। अब जैसा भारत जोड़ो यात्रा को कितना कवरेज मिला आरपी सिंह जी? सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा को जितनी कवरेज मिली, आप क्या चाह रहे हैं घंटे में गिनाऊं? हर चैनल ने दिखाया। राहुल लाल हमें तो नहीं दिख रहा था। मत कीजिए, आप कुतर्क मत कीजिए, आप कुतर्क मत कीजिए। राहुल लाल आप कुतर्क मत कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा को कितनी कवरेज नहीं मिली? हर जगह कवरेज मिली, हर चैनल पर कवरेज मिली है। मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कम से कम 5-6 डिबेट करी है। तो क्या बात कर रहे हैं? तो हर चैनल ने दिखाया, आपके साथ हर चैनल ने दिखाया, राहुल लाल हर चैनल ने दिखाया। अच्छा, मैं आरपी सिंह जी एक बड़ी गंभीर चीज कह रहा हूं। रुकिए, एक मिनट, कुतर्क नहीं, एक मिनट, कुतर्क नहीं, ये कुतर्क है। भारत जोड़ो यात्रा को, भारत जोड़ो ईवीएम के बाद चुनाव आयोग, छोड़ दीजिए मीडिया किसने भी लगाया। अभी ईवीएम के ऊपर कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा ना। आप ये आपका पूर्वानुमान है। मैं आपसे केवल एक ही चीज पूछ रहा हूँ अनुराग जी, ये कैसा ध्यान साधना है जो कि बिल्कुल कल जैसे चुनाव खत्म होगा वो ध्यान साधना भी खत्म हो जाएगा? आप तय करेंगे। नहीं, ये टाइमिंग कैसे मैच कर रहा है? तो ये टाइमिंग पे सवाल खड़े तो होंगे। टाइमिंग का सवाल नहीं खड़े। आप कितने बजे खाना खाते हैं? नहीं, कितने बजे खाना खाते हैं राहुल लाल? प्रधानमंत्री कितने बजे खाना खाते हैं? राहुल लाल मेरे सवाल का अब आप बिल्कुल नहीं, मेरे सवाल का कितने बजे खाना खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, बताइए। नहीं देखिए, अब देखिए, नहीं बगले मत झांकिए, सवाल का जवाब दीजिए। कितने बजे खाना खाते हैं? कितने बजे खाना खाते हैं? चुनाव है, कितने बजे खाना खाते हैं? सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं 4 कैमरे लगा के सवाल का जवाब दीजिए। मैं 10 कैमरे सवाल का जवाब दीजिए। कितने बजे खाना खाते हैं? 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 राहुल लाल की आवाज माइक बंद कर दीजिए। मेरे शो में आकर ये मेरा टाइम खराब करते हैं। और राहुल लाल, मैं चेतावनी दे रहा हूं। नहीं, मैं चेतावनी दे रहा हूं। मैं चेतावनी दे रहा हूं। मेरी पूरी डिबेट में आपने एक भी तर्क का जवाब नहीं दिया। इस वक्त क्यों कर रहे? नहीं, रुकिए, समस्या ही ये है, ये सारे इंडिया अलायंस की समस्या ही ये है। सुनिए, मैंने राहुल नहीं, मुझे बड़ा, अरे कितने बजे, इतने बजे क्यों कर रहे हैं, तब क्यों कर रहे हैं, तब क्यों कर रहे हैं? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप कौन होते हैं? हु आर यू? राहुल लाल आप कौन है? राहुल लाल आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? इस देश का नागरिक है। इस देश के 140 करोड़ नागरिक प्रधानमंत्री का टाइम बताएंगे, तब क्या करेंगे? राहुल लाल कुतर्क मत करिए, कुतर्क मत कीजिए। इनकी आवाज नीचे कर, इनका माइक बंद कीजिए। कुतर्क करने आते हैं मेरे शो में, कुतर्क करने आते। इनका माइक बंद कीजिए, इनका माइक बंद कर दीजिए, इनका माइक बंद कर दीजिए। मेरा एक निवेदन है, इनका माइक बंद कर दिए। नहीं, मेरे इनका आप चुप रहिए, आप चुप रहिए बिल्कुल। मेरे शो में कुतर्क करने मत आइए।
अगर आपको भगवा से नफरत है, भगवा से चिढ़ है, साधना से चिढ़ है, तो आप अपने घर में बैठिए। अच्छा अशोक जी, नहीं, एक मिनट रुकिए, आरपी सिंह जी बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं भुवन भास्कर जोशी के पास आता हूं। देखिए, मैं जो कह रहा था कि इन लोगों का दूर दूर तक भारत की संस्कृति से, भारत का जो हमारा मूल तत्व है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, उस सबसे इनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। भारत के योग से, ध्यान से इनका कुछ लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को दुनिया के अंदर बढ़ा दिया। आज योगा डे मनाया जाता है, 190 देशों में योग मनाया जाता है, योग किया जाता है और योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। ध्यान भी भारत की संस्कृति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ये जो एक्सपोजर करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसके कारण से मीडिया उनको पिक करता है, ये दुनिया भर में एक संदेश जाता है कि ये भी एक भारत की संस्कृति का हिस्सा है और इसका भी देश, व्यक्ति की सेहत को और व्यक्ति की मानसिक सेहत को और व्यक्ति की शारीरिक सेहत को, दोनों का इसका लाभ मिलता है। आरपी सिंह जी एक कुतर्क उन्होंने किया, लेकिन आरपी सिंह जी एक कुतर्क उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस वक्त क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? वो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग को डिसाइड करना चाहते हैं। देखिए, चुनाव अभियान बंद हो गया, प्रधानमंत्री जी लगभग 20 घंटे काम करते हैं, 20 से 22 घंटे काम, 20 घंटे तो लगभग काम करते ही करते हैं। वो निरंतर काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं। वो ताइवान या वो हांगकांग या बैंकॉक छुट्टियां मनाने या और डेस्टिनेशन पे छुट्टियां मनाने नहीं जाते कि हम थक के थोड़ी दिन डेस्टिनेशन, बैंकॉक थोड़ी फेमस डेस्टिनेशन हो गई थी तो वहां घूमने नहीं जाते, छुट्टियां मनाने जाते। वो अभी एक समय ऐसा है जब चुनाव अभियान बंद हो गया और अभी कल के बाद फिर वापस से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, खींचातानी चुनाव की, सिस्टम की। तो ये सबसे इस प्रकार का समय जब वह ये सब कर सकते हैं। 5 साल मेहनत करने के बाद एक समय अपने लिए वह उपयोग करते हैं, वो भी अपने लिए कम होगा, क्योंकि जब उनकी वो जो शक्ति जो संरचित होगी सारे से, उसका लाभ देश को मिलने वाला है, उसका लाभ समाज को मिलने वाला है। परंतु हाँ, क्योंकि इतना टफ कैंपेन था, उस टफ कैंपेन के बाद ध्यान लगाने से एक मन को भी शांति मिलती है, एक चेतना को भी शांति मिलती है और आगे जो करना है उसकी तरफ आदमी अच्छे ढंग से काम कर सकता है। ये मूल बात है। परंतु इनको कहा ना जी, इनको तो कभी ध्यान मंडप आप दिखा रहे हैं, इन्होंने कभी ध्यान मंडप कभी देखा भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ध्यान मंडप नाम से कोई चीज होगी। और ये मैंने जैसे पहले कहा था, हमारे संतों के, हमारे ऋषियों के, हमारे गुरुओं की ये प्रथा रही है, ये आज से नहीं है, कई सदियों से रही है। सिख गुरु, संत देश के जो और ऋषि रहे हैं देश में, वो सब ध्यान लगाते रहे हैं। मुझे क्या लगता है, पता है क्या है? देखिए, है दिक्कत क्या है, इस देश के विपक्ष को 2 चीजों से नफरत है। एक नरेंद्र मोदी से नफरत है और इस देश के विपक्ष को भगवा से, हिंदुत्व से नफरत है। जो कुछ होगा हिंदुत्व से जुड़ा, जो कुछ होगा भगवा से जुड़ा, उसका विरोध करना ही करना है। अभी तो चुनाव हो रहे हैं ना, जब चुनाव नहीं हो रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गए तब उसका विरोध किया कि क्यों कर रहे हैं। अयोध्या गए तो अयोध्या का विरोध किया, क्यों कर रहे हैं। जब उन्होंने बाकी कोई काम किया, योग करने गए तो योग का विरोध किया कि क्यों कर रहे हैं। चुनाव नहीं होता तब, लेकिन विरोध करने के लिए विरोध करना है। और अगर आपको विरोध करने के लिए विरोध करना है तो देश का प्रधानमंत्री आपसे अपना टाइम टेबल नहीं बनवाएगा कि आप मेरा टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि अगर आपका टाइम टेबल बनेगा तो आपका एक ही टाइम टेबल होगा विपक्ष का, और विपक्ष का एक टाइम टेबल होगा कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। तो जो विपक्ष नरेंद्र मोदी को कब्र में पहुंचाना चाहता है, उसको नरेंद्र मोदी का पूजा करना, ध्यान करना, पूरा सर, अरे छोड़िए ना, डंडे मारने की बात करते हैं, अरे छोड़िए ना, कब्र खुदेगी किसने कहा था? अरे छोड़िए, आप लोग इस देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या गालियां देते हैं, क्या गालियां देता है, मेरा मुंह मत खुलवाइए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, इसका माइक बंद, इनका माइक बंद रहने दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, इनको बीच में बोलने की आदत है, इनका माइक बंद रखिए। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today.
Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की तपस्या, विपक्ष को क्या है समस्या। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मैं फिर एक गंभीर सवाल पर आ रहा हूँ। मेरा बात सिर्फ यही है कि इस देश में चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है। आपको अगर लग रहा है कि ये बहुत बड़ा उल्लंघन है चुनाव आचार संहिता का, तो आप लोग चुनाव आयोग के पास गए और आप सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, मैं चुनाव आयोग गए, वहाँ से आपको अगर रिलीफ नहीं मिला, फिर कह रहा हूँ कि स्टे ऑर्डर लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता था। रात को 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट जो है, कांग्रेस के पास ऐसे वकील है, दरवाज़ा खुलवा लेते हैं आप लोग। तो फिर ये विकल्प क्यों नहीं आजमाया गया? क्या आप लोगों को लगता है कि प्रचार करेंगे और आलोचना करेंगे, उसी में लगता है कि वही उसी पर राजनीति हो जाएगी, तो उससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा? अशोक जी, आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन भाई RP सिंह जी कह रहे थे कि जो ये विपक्ष के लोग कहते हैं कि जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। जो मैंने कानून पढ़ा उसमें यही लिखा है, संविधान पढ़ा, हालांकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, उसे बदलने की बात भी इनके नेता कहते रहते हैं, लेकिन जो मैंने कानून पढ़ा, संविधान पढ़ा, उसमें भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। और ये लोग क्यों कहेंगे? ये तो देश की आजादी भी कहते हैं, इनके कैंडिडेट कह रही है, जो इनके जिन्होंने इनाम के स्वरूप इन्होंने टिकट देने का काम करा। कंगना रनौत कहती है कि देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं है। हम लोग विपक्ष के लोग मानते हैं कि देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। कंगना रनौत जी कहते हैं कि देश को असली आजादी 2014 में। उनको टिकट बांटने का काम करता है देश की। और जब आप संविधान को पढ़ेंगे, आप कानून को पढ़ेंगे और आप हमारे इतिहास को पढ़ेंगे, तो 15 अगस्त 1947 को देश को, उसको भी ये लोग मानने का काम नहीं करते। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजादी नहीं मिली, हमें मिली असली आजादी 2014 में, उनको टिकट देके इनाम देने की कोशिश करते हैं। अब आ जाता हूं आपके प्रश्न पर, जो आपने कहा है। हमारी चिंता ये है, जो हमारी चिंता, अशोक जी, मैं इसमें ज्यादा वो हॉट डिबेट में नहीं जाना चाहता, मैं इतनी कहना चाहता हूं कि ये माननीय जो मोदी जी हैं, ये पूरे देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ बनारस के कैंडिडेट हैं, और बनारस के कैंडिडेट होने के कारण कल इनका सर, आप ये रिपीट कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधा ये था कि आप लोगों को लगता है कि ये कानून सम्मत नहीं हो रहा। आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, आप लोगों को राहत मिली। चंडीगढ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, राहत मिली। तो आप लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आप लोगों को लगता है कि अभी भी वक्त है, अभी रात को 12 बजे चले जाइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सही होंगे तो सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि प्रधानमंत्री की तपस्या नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो उसकी प्रसारण बंद करिए। आप लोग जाइए सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है, हमें नहीं राहत मिलेगी, पूरे देश को राहत मिलेगी भारतीय जनता पार्टी से। सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो तो सर 4 तारीख को जो होगा, सुनिए ना, वो तो 4 मैं तो अभी आपसे कह रहा हूं ना, अभी तो आप लोग एक माहौल बना रहे हैं ना कि कानून टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं ना, अगर कानून टूट रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्यों नहीं जा रहे आप लोग? मुझे एक रीजन बताइए। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी बिकी हुई है क्या? देखिए, 2 चीजें हैं। देखिए, मेरे पास समय नहीं है, मैं 2 ही चीजें हैं। या तो आप लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट भी बिकी हुई है, या आप लोग श्योर शॉट हैं कि आप लोग गलत स्टैंड पर हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। इन 2 के अलावा तीसरा कारण तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको अशोक जी कारण बताता हूं। क्या कारण? बताइए।
जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, देश के लिए मापदंड सेट करते हैं। सर सुनिए सर, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। अरे तो आपने प्रधानमंत्री ने तो कहा कि ये ठीक है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए भी व्यवस्था जो है इससे बेहतर नहीं हो सकती थी, आपने नहीं माना ना, तो आप ज्ञान मत दीजिए सर। मैं सीधा सवाल, मैं फिर 2 सवाल आपसे रिपीट कर रहा हूं, सुनिए, मैं तीसरी बार आपसे सवाल रिपीट कर रहा हूं। आप लोगों के पास बहुत बेहतरीन वकील है, रात को अदालत में आप लोग 12 बजे आतंकवादियों के लिए अदालत का दरवाजा खुलवा देते हैं, आप लोगों के पास ऐसे वकील हैं उनकी फांसी रुकवाने के लिए। तो आप लोग प्रधानमंत्री की साधना रुकवाने के लिए या इसका टेलीकास्ट रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्यों नहीं जा रहे? एक रीजन आप लोगों को लगता है आप गलत स्टैंड पे है, दूसरा रीजन ये है कि आप लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी बिकी हुई है। 2 में से क्या कारण है मुझे बता दीजिए एक बार, देश को बता। आतंकवाद की बात आपने जोड़ी है इसमें, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने जोड़ी अशोक जी, जवाब ले लीजिए। मैं आतंकवाद की बात क्या कर रहा हूं? मैंने गलत कहा? फैक्चुअल बताइए गलत कहा। नहीं, फैक्चुअल बताइए गलत कहा। मैं भी फैक्चुअल बताऊंगा। फैक्चुअल क्या बताएंगे आप लोगों के इंडिया अलायंस के वकील ने नहीं खुलवाया था दरवाजा, और आप लोग बता रहे हैं, और तो फिर फैक्चुअल बता देंगे। नहीं, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब, सवाल का जवाब 5वीं बार पूछता हूं, रुकिए, 5वीं बार पूछता हूं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट, 5वीं बार पूछता हूं सवाल, 5वीं बार सवाल पूछता हूं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? क्या आपको लगता है कि आप लोग गलत स्टैंड है, आप लोग गलत कानून की व्याख्या कर रहे हैं, या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है? 5वीं बार पूछ रहा हूं सवाल का जवाब। आतंकवाद की बात आपने कही है, छठी बार पूछता हूं सवाल, छठी बार सवाल पूछता हूं। आप लोगों को लगता है, छठी बार सवाल पूछता हूं, आप लोगों को अगर लगता है, छठी बार सवाल पूछता हूं, आप लोगों को लगता है कि अगर प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के इसको रुकवा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है, आप लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, या आप लोग जो है लगता है कि आप लोग गलत ग्राउंड पे खोले? छठी बार सवाल। विपक्ष के लोगों को पूर्णतः विश्वास है कि 140 करोड़ की जनता इसका जवाब देने जा रही है। तो फिर सर अशोक जी यहाँ पे डरते क्यों है? फिर डरते क्यों है? साधना से देश की जनता ने फैसला दे दिया। तो वो है जो यहाँ पे सबसे मजेदार चीज है कि भारतीय विपक्ष के पास पॉलिटिकल विजडम का इतना अभाव है कि उन्होंने, ये प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अच्छे तरह से पता है कि इनके विपक्ष के पास कितनी समझ है कि एक छोटी, विपक्ष के पास बिल्कुल पूरी तरह से सही समझ है। लाल साहब आप तो बीच में बोल पड़ दो ना। नहीं बोल रहा मैंने, इनका माइक कटा हुआ है, आप बोलिए। इनका माइक कटा हुआ है, आप बोलिए। इनका माइक कटा हुआ है, आप बोलिए। अनुराग जी समय नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मतलब कि अनुराग जी आप व्यक्तिगत मामला था उसको राजनीतिक इतना बड़ा इवेंट बना दिया। हो सकता है कि चुनाव में 7वें चरण में इस ध्यान से इतना असर न पड़ता जितना विपक्ष ने बना दिया। अगर आपको ये एग्जैक्टली ओके देखिए, ये जो बात कही ना विपक्ष के विजडम की, सवाल वही है। अगर विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बनाता तो शायद टेलीविजन चैनलों में इस पर डिबेट भी नहीं हो रही होती। लेकिन विपक्ष के पास विजडम का इतना अभाव है कि एक तरफ ये विपक्ष कहता है कि हम तो आराम से चुनाव जीते हैं, 5वें चरण 6ठे चरण में जीत गए, फिर वो नरेंद्र मोदी की साधना से डर जाता है और फिर साधना का इतना विरोध करता है कि जो वो चाहता है उसको प्रचार ना मिले, उसको दोगुना प्रचार मिलता है। और अभी भी अगर विपक्ष को लगता है कि वो जीत रहा है तो फिर सवाल है कि उसका विरोध क्यों करना। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि कल जो है एग्जिट पोल आएगा, 9 से 11 तमाम एग्जिट पोल्स का हम आपको निचोड़ बताएंगे, क्योंकि डीडी न्यूज जो है एग्जिट पोल में यकीन नहीं करता है, क्योंकि एग्जिट पोल कई बार सही होता है, कई बार गलत होता है, कुछ लोग साइंटिफिक कहते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। हम लोग एग्जिट पोल नहीं करते, लेकिन जो तमाम एग्जिट पोल आएंगे हम उनका पोल्स ऑफ द पोल रात 9 बजे से 11 बजे तक आपको दिखाएंगे। लेकिन फिर बता दूं, कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार कर दिया। यह बहिष्कार की राजनीति कहां जाएगी मुझे नहीं पता। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व में 7वें और आखिरी चरण का मतदान। 8 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों का हाल देखिए मेरे साथ।
904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, चुनाव आयोग के पुख्ता इंतजाम। हिमाचल से लोकसभा चुनाव की पल पल की खबर बताऊंगा मैं। चप्पे चप्पे पर मौजूद डीडी न्यूज के संवाददाता देंगे मतदान की हर खबर। देखिए ग्राउंड जीरो से चुनाव की हर खबर। जनादेश दिन भर डीडी न्यूज पर।